मैं जीएन मिश्रा आज फिर आपके बीच में हूँ और निश्चित तौर पे मैं जब आता हूँ तो कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेके आता हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ, ये चैनल सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का है, इसमें इंटरटेनमेंट इन्फोटेनमेंट नहीं है। और मेरा आने का मतलब ही था यूट्यूब पे कि जो मैंने यात्रा शुरू करी है बहुत दिनों बाद, उसका एक ही पर्पज़ है कि जो मैं भी चीज़ बाहर में देखता हूँ कि ये शायद कुछ इसमें सुधार किया जा सके, तो मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ सुधार किया जाए। राइट, आप सबको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा आप लोग वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं। हालांकि 1-1.5 महीने से मैं एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आज जो चैप्टर है मेरा आपके बीच में आने का, वो स्पेशली हमारा चैप्टर है मेडिटेशन का फॉर्मूला HHH। क्यों मैं इस चैप्टर पे आज मैं वीडियो डेवलप कर रहा हूँ। हालांकि बात कुछ लोगों को जो इनका ये बिजनेस है उनको बुरा लग सकता है, राइट, लेकिन मैं आज बहुत ही खुल के इस चैप्टर बात करना चाहूँगा कि मेडिटेशन का पर्पज क्या है। मेडिटेशन का पर्पज मुझे लगता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, जो अभी वो पड़ा हुआ है ना कुछ चंद चीज़ों के पीछे, उसको एक्टिव करना और डिजायर्ड लाइफ को अचीव करने के लिए कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिव करना, उसमें चीज़ें डालना और ये सब चीज़ें मिलकर यूनिवर्स से कनेक्ट करना। यूनिवर्स में बहुत पावर है, वो अगर आप थोड़ा सा साधना में आ जाओगे और जैसा आप लाइफ में चल रहे हो ना उसमें कुछ सुधार कर लोगे तो आप बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर जाओगे, राइट। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 से 2 महीने के अंदर जब से ये चीज़ें, चूँकि लोगों को मालूम चल चुका है, लोग इस टाइम पे मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, राइट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, टर्मोइल है, तमाम उठापटक मार्केट में है, तो लोग माइंड को फोकस करने के लिए ध्यान में जा रहे हैं, मेडिटेशन में जा रहे हैं। अब नई पीढ़ी भी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है कि स्वागत है उनका कि आप मेडिटेशन को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं और इतना अच्छा आप इसको अपने जीवन में आपका एक हिस्सा बनाने के पीछे लग गए। लेकिन जो सबसे गलत बात आजकल चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि लोग एक्चुअली में ध्यान को ही सब कुछ मान के बैठते हैं। मॉर्निंग बहुत जरूरी है मेडिटेशन, मैं फिर बोलता हूँ, मैं खुद उसका पार्ट हूँ। मॉर्निंग करिए, इवनिंग में आप अफर्मेशंस नाइट में सोते वक्त करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके माइंड के नेगेटिव ख्यालात को, नेगेटिव थॉट्स को ये सब क्लीन कर देता है और जितना माइंड आपका क्लीन एंड क्लियर रहेगा उतना ही ज़्यादा आप बहुत शानदार आगे प्रगति कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सच है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करें, आजकल लोग लक्ष्य को डिसाइड करके मेडिटेशन करने तो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे मेडिटेशन कर लिए इसके बाद पूरा दिन वो कर्म को फोकस नहीं करते, हटा वो एक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो मेडिटेशन आपने जो लिख दिया और आपने कुछ प्रैक्टिसेस कर ली तो आपको अचीव हो गया, फिर सारा रोल यूनिवर्स का है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी अचीव हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मैं आज इसी मैटर पे आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोग आज बिल्कुल इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा मुझे नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, मुझे स्वागत है, उनके सवालों का जवाब देने में मजा भी आएगा मेरे को, ठीक है। HHH फॉर्मूला कहता है कि पहले ध्यान शुरू कहां से होता है। पहला तो इसका हेड से सारा मुद्दा है, कॉन्शियस माइंड के अंदर जो बातें हैं सब कॉन्शियस माइंड में लेकर के जाना और उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करना। यानी पहला तो आपका दिमाग, ब्रेन आपका बहुत कैपेबल है, जितनी चीजें आप सोच सकते हैं वो चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब तक इसमें आप चीजें डालोगे नहीं, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, तो आपको वो डिजायर्ड लाइफ या डिजायर्ड गोल्स आपके कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ ट्रेनर्स को मैं देख रहा हूँ, कुछ वीडियोस में देखता हूँ जब तमाम ऐसे आते हैं सामने कि आप कुछ मत करो, खाली बस गोल्स को लिख दो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप प्रैक्टिस में रहो, सब पूरा हो जाएगा। उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये ब्रेन, पहला H कहता है HHH का, कि आपको ब्रेन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स से, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा H बोलता है अपने हार्ट को, आप बिल्कुल जब आप हार्ट आते हैं ध्यान में तो आपका हार्ट बहुत ही सुंदर हो जाता है, मतलब हार्ट में अच्छे विचार आते हैं और ये आपको सपोर्ट करता है, ब्रेन को, आपका दिल लग जाता है उस काम के प्रति जब आप लक्ष्यों को डिसाइड करके और आप मेडिटेशन में जाते हैं तो, राइट। पहला तो आपका हेड हो गया, दूसरा आपका हार्ट हो गया। नाउ द टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका है हैंड। ध्यान कभी ये नहीं कहता, मेडिटेशन का प्रिंसिपल कभी ये नहीं कहता कि आप कर्महीन हो जाओ। ध्यान हमेशा आपको कर्मयोगी बनाता है। क्यों बनाता है? अभी आपका दिमाग कई जगह डिस्ट्रीब्यूट है, उसका फोकस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ध्यान मेडिटेशन करने से आपका दिमाग एक जगह फोकस होना स्टार्ट कर देता है, राइट। आप चीजों में बड़े शार्प हो जाते हो, आप उसके सेंसिटिव चीजों को समझना शुरू कर देते हो, राइट। सही क्या गलत क्या इसकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देता रहता है, ये सच है। ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तो यूनिवर्स पूरी साजिश करता है, ऐसे लोगों से आपको मिलाता है जो लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है, ऐसे संसाधन आपको प्रोवाइड करता है वो ध्यान यूनिवर्स के माध्यम से, जो आपके लिए इस गोल तक जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। लेकिन ये कभी नहीं कहता कि आप तीसरे H को भूल जाओ, यानी आपका हैंड्स, आपके हाथ, राइट। चाहे जो भी हमारी बुक्स उठा के देख लो, सब में लिखा गया है साफ साफ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। आप बिल्कुल प्रैक्टिस में रहिए, उससे आपको फोकस क्रिएट होता है, मैं फिर बोलता हूँ कंसंट्रेशन बनता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मेहनत को पीछे मत हटाइए। बहुत बार बॉब प्रॉक्टर साहब से पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो बॉब प्रॉक्टर साहब ने साफ साफ बोला था कि मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता हूँ, और मेरे गुरुओं ने मुझे ये बताया था कि पढ़ते रहना, पर इसको छोड़ना मत, मेहनत को, क्योंकि मेहनत बहुत जरूरी है। जितना आप स्ट्रांगली हार्डवर्क कर लोगे उतना शानदार आपका आउटकम हो जाएगा, तो गोल आप प्राप्त कर लोगे, लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे, राइट। इसको क्लियर करने के लिए 2 ग्रुप का एग्जांपल भी मैं दूंगा कि एक ग्रुप ऐसा था, इसमें तो एक पूरा रिसर्च है यूनिवर्सिटी का, किसी बच्चे को मैं भेज दूंगा, उसको देख लेगा, राइट। 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप में 2 ग्रुप डेवलप किए, 2 बच्चों के थे, एक ही प्रॉपर क्लास के, और एक ग्रुप को बोला गया कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो, लक्ष्य लिख दो और उस लक्ष्य को प्रैक्टिस में ले लो, गोल्स को ले लो और कुछ मत करना, खाते पीते मस्त रहो, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। एक ग्रुप को बोला गया कि आप लक्ष्य भी लिखो, आप मेडिटेशन पे भी जाओ, और इसके प्राप्त करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी है, क्या आप कुर्बान कर सकते हो, अपना जो कंफर्ट जोन है ना, उसमें क्या आप कुर्बान कर सकते हो वो भी लिखो और उस पर काम करो। 1 साल का समय दिया गया, एक ग्रुप बिल्कुल वो लक्ष्य लिख करके बिल्कुल सिक्योर हो चुका था कि अब तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, अब तो रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, क्योंकि हम मेडिटेशन में सब कुछ हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, ऊपर परमात्मा पे छोड़ दिया है, और वो बिल्कुल मस्त रहा, पूरे साल यही करता रहा। दूसरे ग्रुप ने क्या किया, उस पूरे सिस्टम को जो बताया गया था फॉलो कर लिया, वो लक्ष्य लिखा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, अफर्मेशंस किया करते थे, और उसके अकॉर्डिंग जो जरूरी था वो स्ट्रेटजी बना के एक्शन भी ले रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वो अपने कंफर्ट जोन को के लिए जो लक्ष्य तक जाने के लिए कंफर्ट जोन में जो चीजें थी ना, जो बाधा थी, उनको कुर्बान भी कर रहे थे, राइट। जब रिजल्ट आया तो पहला ग्रुप का रिजल्ट बहुत पुअर हुआ, और सेकंड ग्रुप जिसको कई सारे टास्क दिए गए थे, वो ग्रुप का रिजल्ट बहुत शानदार रहा, राइट। मतलब कहने का क्या, ध्यान आपको कर्महीन नहीं बनाता, ध्यान आपको कर्मयोगी बनाता है, और चंद लोग अपने फायदे के लिए इसको आपको बिल्कुल इतना रिलैक्स कर देते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। मैं फिर बोलूंगा, यूनिवर्स आपको संसाधन दे सकता है, यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करवा सकता है जो आपके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है, लेकिन उस पर चलना तो आप नहीं पड़ेगा, उसको कंप्लीट तो आपको ही करना पड़ेगा, राइट। तो कभी भी अपने मेहनत को हटाइए नहीं। हैंड्स ये कहता है जितना इंपॉर्टेंट हेड है उतना इंपॉर्टेंट आपका हार्ट है, उतना इंपॉर्टेंट आपका ये हैंड्स है, आपकी मेहनत करने का ये जरिया है। हार्डवर्क से पीछे कभी मत हटिएगा, उसको करते रहिए, और निश्चित तौर पे एक दिन आप लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे, और शानदार आप इस अचीवमेंट का आनंद भी लेंगे। मेडिटेशन वापस से रिपीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। मेडिटेशन के माध्यम से आपका जीवन बहुत ही सार्थक हो जाता है, राइट। तो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ट्रिपल एच को याद रखिएगा, पहला हेड, सेकंड हार्ट एंड थर्ड योर हैंड्स। इन पे मेहनत करिए। अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो उस पर एक प्यारी चीज़ क्या आप कुर्बान कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में से, उसको कुर्बान करिए, क्योंकि बिना कुर्बानी के ये लक्ष्य आपको मिलने वाला नहीं है। यूनिवर्स को ये मैसेज देते रहिए थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, उसको एंजॉय करना है आपने, राइट। वो जरूरी है। यूनिवर्स आप अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे, दिल अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, दिमाग अपना काम करेगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो मेरी बातें समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिर मुलाकात होगी शानदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।